नमस्कार, आप सभी का नीतीश सर के बीसीसी बाय नीतीश सर चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के एक कविता है मार्था लेसन 8 का अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी टुडे लेसन 8 ऑफ मार्था नेम्ड मार्था पोएट्री सेक्शन। द पोएट ऑफ दिस poem is Walter de la Mare. Walter de la Mare. Introduction. Martha was a storyteller girl. मार्था वाज ए स्टोरी टेलर गर्ल। इसका हिंदी हुआ कि मार्था एक कथावाचक लड़की थी। शी वाज एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग। वह कहानी कहने में एक्सपर्ट थी, बहुत कुशल थी। एक्सपर्ट का मतलब कुशल होता है। हर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड गेस्चर ऑफ बॉडी वेयर सो peculiar that the listeners would go spellbound and wander in the world of fancy. तो यहाँ था हर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, उसके कहानी कहने का तरीका जो था, एंड गेस्चर ऑफ बॉडी, शरीर का जो रुख था, वे आर सो पेकुलर मैंने अनोखे, इतने अनोखे थे, दैट कि द लिसनर वुड गो स्पेल बाउंड, जो श्रोता थे, स्पेल बाउंड होना माने कि सम्मोहित हो जाना, श्रोता जो है सम्मोहित हो जाते थे, एंड वांडर इन वर्ल्ड ऑफ फैंसी, और कल्पना की दुनिया में भटकने लगते थे। आगे है वाल्टर डी ला मेयर वाज ऑल्सो इंचेंटेड एट हर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। उनके वाल्टर डी ला मेयर जो है वो भी सम्मोहित हो चुके थे उसके कहानी कहने के तरीके पर, उसके शैली पर। ही हैड बीन वन एमोंग हर लिसनर, उनके श्रोताओं में एक वे भी थे। सो ही डिस्क्राइब्ड हेयर हर स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसलिए उन्होंने वर्णन किया है उनके कहानी करने की कुशलता को, यहाँ बताया है। तो अब इसको हिंदी में देखा जाए। मार्था एक कथावाचक लड़की थी, कहानी में वह बहुत कुशल थी। उसकी कहानी कहने की शैली तथा शरीर का रुख ऐसे अनोखे होते थे कि श्रोता सम्मोहित हो जाते और कल्पना की दुनिया में भटकने लगते। वाल्टर डी ला मेयर भी उसके कहानी कहने की शैली पर सम्मोहित थे, उनके श्रोताओं में भी एक वे रहे। अब है इस चैप्टर का समरी। तो मार्था वुड स्टार्ट हर स्टोरीज विथ वंस अपॉन ए टाइम। मार्था अपनी कहानी वंस अपॉन ए टाइम से शुरू करती है। शी वॉज एन इंचेंटिंग स्टोरी टेलर, वह सम्मोहक कथाकार थी। बिफोर स्टार्टिंग हर स्टोरी, कहानी कहने के पहले, शी वुड सिट क्लास्पिंग हर बेंडेड नी विथ हर 2 स्लिम हैंड्स। वह अपनी कहानी शुरू करने के पहले वह अपने मुड़े घुटनों को अपने दोनों छरहरे हाथों में पकड़कर बैठती थी। यानी अपने हाथों को जो है बेंड करके पकड़ लेती थी पैरों को, और तब बैठती थी। हर आइज चीन एंड ए स्मॉल लवली हेड टू, उसकी आंखें, ठुड्डी और छोटा मनोहर सिर भी टेल हाफ ऑफ द मीनिंग ऑफ हर वर्ड्स, यानी कि उसके जो शब्द होते थे उसके कुछ अर्थ बता देते थे। ये यानी कि उसका जो हाव भाव था कहानी कहने का, उसमें शरीर का जो उपयोग था इस बॉडी लैंग्वेज का, उससे जो है आधे मीनिंग तो जो है उसके हाव भाव से ही हो जाते थे, गेस्चर से। हर स्टोरीज वुड बी सो चार्मिंग that when she started her voice ran on her face disappeared। उसकी कहानी इतना मोहक होती थी कि जब वह शुरू करती
उसके शब्द दौड़ पड़ते और उसका चेहरा गायब हो जाता। यानी कि उसके उसके शब्दों में जो है लोग इंटरेस्टेड हो जाते थे, शब्दों को बड़ी गौर से सुनते थे। द लिसनर वुड फॉरगेट दिस रियल वर्ल्ड एंड रीच इन द हाइट ऑफ द स्काई लाइक क्लाउड्स एंड स्टूड स्टिल इन साइलेंस। और श्रोता इस वास्तविक दुनिया को भूल जाते हैं और बादलों की तरह आकाश की ऊंचाई पर पहुंच जाते और चुप्पी में स्तब्ध खड़े रह जाते। एंड एट लास्ट वेन हर वॉइस वुड स्टॉप एट द हेजल और सनसेट द लिसनर वुड फील द एंड ऑफ देयर ड्रीम। और अंत में जब उसकी आवाज़ रुकती, कब रुकती? जब सूर्यास्त हो जाता। तो सूर्यास्त के समय तो श्रोताओं को अपने अपने सपने टूटने का अनुभव होता। थॉस द पोएट रिमेंबर्स मार्था एक्सपीरियंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। इस प्रकार कवि मार्था की कहानी कहने का अनुभव का याद करता है। अब इसमें आप लोग हिंदी में भी सारांश देख लीजिए। ऐसे मैं बता चुका हूँ इसका हिंदी, फिर भी मैं यहाँ सारांश उसका भी बता दे रहा हूँ। मार्था अपनी कहानियाँ वंस अपॉन ए टाइम से शुरू करती हैं। वह सम्मोहक कथाकार थी। अपनी कहानी शुरू करने के पहले वह अपने मुड़े घुटनों को अपने दोनों छरहरे हाथों में पकड़कर बैठती। उसकी आंखें, ठुड्डी और मनोहर सिर भी कहानी कहने में सहयोगी थे। यानी कि वह नोडिंग करके भी, इशारा करके भी, संकेत के माध्यम से जो है कहानी को कुछ अंशों को समझाने में उपयोग करती थी। तो उसके शरीर की यह मुद्रा उसके आधे शब्दों का अर्थ बता देती थी। उसकी कहानी इतना मोहक होती कि जब वह शुरू करती उसके शब्द दौड़ पड़ते और उसका चेहरा गायब हो जाता। लोग उसके शब्दों में जो है रुचि था उनको। लोग श्रोता जो थे वो शब्दों में उलझ जाते थे और उसके चेहरे को ध्यान नहीं, कि उसके बातों को ध्यान से सुनते थे। यानी कि कहानी कहने की कला में वह बहुत निपुण थी। श्रोता इस वास्तविक दुनिया को भूल जाते और बादलों की तरह आकाश की ऊंचाई पर पहुंच जाते और चुप्पी में स्तब्ध खड़े रह जाते। और अंत में जब उसकी आवाज़ रुकती, तो आवाज़ रुकने का समय उसका था सूर्यास्त के समय, तो श्रोताओं को अपना सपने टूटने का अनुभव होता। इस प्रकार कवि मार्था की कहानी को कहने का अनुभव याद करता है। तो मुझे आशा है कि आप जो है इस पाठ से आप जो है ज़रूर ही इस चैप्टर का जो है मेन पॉइंट है आप समझ गए होंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लगातार जो है वीडियो देखते रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।